और हम आए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जेंट सूट प्रेस करने के प्रोसीजर पर है और इसकी पैकिंग किस तरह की जाती है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि आप जैसा कि आपको पता है कि जेंट सूटिंग में प्रेसिंग का मैटर बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि फ़र्स्ट प्रेस जो होती है वो आपकी सूट की एंड तक होती है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आपने प्रेसिंग में जो शेप दे दी वही शेप उस सूट की एंड तक रहती है। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रोफेशनली तौर पे बताऊंगा कि प्रेसिंग करने का प्रोसीजर कैसे किया जाता है और उसके बाद जेंट सूटिंग की पैकिंग कैसे की जाती है, ताकि इससे आप रहनुमाई हासिल करके अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप शलवार की नाली को प्रेस होते हुए देख रहे हैं, तो दोस्तों मेरी आपसे ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि जिस प्रोसीजर के तहत मैं आपको प्रेसिंग वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपने उसको 100% ओबे करना है। अगर आप इस प्रोसीजर पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में एक तो फिनिशिंग आएगी और प्रोफेशनली तौर पर काम कैसे किया जाता है ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपने इस्त्री को सिलाइयों पर मुकम्मल तरीके से मारना है और इसके साथ साथ आपने पानी का छिड़काव भी करना है। उससे ये होगा कि प्रेसिंग के दौरान आपकी जो प्रेसिंग है वो ज़्यादा खूबसूरती के साथ आएगी। तो दोस्तों मैं तो यूँ शलवार तैयार करता हूँ साथ साथ प्रेसिंग कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि जिस तरह देखें दोस्तों अभी मेरी सिलाइयाँ बैठी हुई हैं, तो इस तरह ही मेरी सिलाइयाँ यानी अगर मैं ना भी प्रेसिंग करूँ तो भी मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आप शलवार बनाते वक्त साथ साथ प्रेसिंग नहीं करते, यानी शलवार खड़ी करने से पहले या पांचे लगाने से पहले अगर आप प्रेसिंग का अमल नहीं करते, तो दोस्तों आप साथ शावर का यूज़ करने के बाद अपनी सिलाइयों को अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस प्रोसीजर के तहत अपनी सिलाइयों को बहुत अच्छे तरीके से बिठा लेना है। इस शलवार में फिनिशिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि ये शलवार मैंने बनाते वक्त जब मैं पांचे लगाने के प्रोसीजर पर पहुंचा तो मैं इसकी सिलाइयाँ अपने हिसाब से बिठा लेता हूँ। उससे मेरी शलवार में क्लैरिटी आ जाती है और इसका मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिंग का जो मरला होता है वो किसी भी सूट की फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका सूट बहुत अच्छे तरीके से प्रेस हुआ है तो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो दोस्तों उसके बाद आपने बाजू को उस की सिलाइयों के बल उल्टा लेना है और उस पर प्रेसिंग मार लेनी है, जिस तरह हमने शलवार की नाली मारी, और उसके बाद हमने इसको अपनी जगह पर बिठा कर हमने प्रेसिंग कर लेनी है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर है वो ये है कि हमने बाजू में हमने जो प्लेटें डाली हैं उनको हमने अपनी जगह पे बिठाना है। तो दोस्तों किसी जगह पे आपने ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। जिस जगह पर प्लेटें आ रही हैं आपने प्लेटें उसी जगह पर बिठानी है। और दोस्तों कोशिश किया करें 1 इंच की ही प्लेट डाला करें अपनी स्टिचिंग के दौरान। उससे ये होता है कि देखें दोस्तों जिस तरह मैंने 1 इंच की प्लेट डाली हुई है उससे आपकी जो ये प्लेटें हैं बहुत खूबसूरती के साथ बैठ रही हैं। तो दोस्तों साथ साथ आप शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि शावर से कपड़े में थोड़ी सी नमी आ जाती है, उससे ये होता है कि आपका सूट बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों कॉलर बिठाने का प्रोसीजर काफ़ी परेशान कौन होता है, तो मैंने दोस्तों के लिए ये वीडियो इसी तकरीबन मरले में बनाई है कि ताकि आपको अच्छे तरीके और आसानी से समझा सकूं। कॉलर गर्म करने के बाद आपने अपने जो आपका गोडा होगा उस पर आपने उसको अच्छी तरीके से उसको मूविंग कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसका आपने फ्रंट का बटन बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने फ्रंट पट्टी के सारे बटन बंद कर देने हैं और जो साइड पॉकेट पे हमने सिलाई लगाई होती है कि हमारी
जो साइड पॉकेट है वो फिर ना जाए, उसको भी याद से खोल लेना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो इस सूट पे सिलेक्ट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैंने इसी सूट की कटिंग अपलोड की हुई है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक तो ये भी समझा सकूं कि मेरी कटिंग अगर आप ओबे करेंगे तो आपके सूट में फिनिशिंग किस तरह आएगी और किस तरह आपकी कमीज़ ऑटोमेटिक खुद बैठेगी। बहुत सिंपल और सादे तरीके से मैंने दोस्तों कटिंग का प्रोसीजर समझाया है। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में अपनी कटिंग का वो लिंक भी दे दूंगा, आप उससे वो वीडियो देख के आप अच्छे तरीके से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें कितनी नफासत के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ ये कमीज़ अपनी जगह पर बैठ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये बात आपने बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने साथ साथ शावर का यूज़ लाजमी करना है। शावर के यूज़ से ये होता है कि आपके काम में क्लैरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है और जिस जगह पर आपकी कमीज़ ने बैठना हो वहाँ बैठ जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो प्रोसीजर है वो हमारा घेरा है। तो घेरे की आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बिठाना है। पहले आपने पानी नहीं लगाना और पहली प्रेसिंग पे, उसके बाद आपने पानी लगा देना है। इससे ये होता है कि दोस्तों अभी देखें ये अपनी शेप पे आ चुका है। तो जब दूसरी बार आप पानी लगा कर इसको बिठाएंगे तो इंशाल्लाह जिस जगह पे आप इसको बिठाएंगे आपकी कमीज़ उस जगह से दोबारा नहीं उठेगी। तो दोस्तों घेरे की ये जो खूबसूरत कटिंग आप देख रहे हैं तो इसकी भी मैंने कटिंग अपलोड की हुई है। मैं उसकी भी कोशिश करूंगा कि वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूं। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोज़ हैं, जिस तरह ये वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत सादे तरीके से मैंने आपको दोस्तों को समझाने की कोशिश की है। तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं जो न्यू लोग स्टिचिंग सीख रहे हैं तो उनके लिए तो ये मैं सोने के बराबर इसको कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत आसान तरीके के साथ समझाया गया है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोज़ जितनी भी मैं इन पर मेहनत करता हूँ आप इनको देख के आप इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों प्रेस यानी क्लोजिंग के दौरान आपने 3 उंगलियां नीचे रखनी है और इसकी शेप जो इसकी फ्रंट शेप होती है वो देने के लिए आपने बिल्कुल सीधी कमीज़ को बिठा लेना है और बाजू को इसी तरीके से जिस तरह वीडियो में आपकी रहनुमाई की जा रही है आपने उस तरीके से बेंडिंग कर लेनी है। तो इसी तरह दोस्तों 3 उंगलियां आपने दूसरी तरफ रख लेनी है। ये आपका एक पैटर्न होगा जिसके तहत आपकी दोनों तरफ से जो चौड़ाई है वो एक जैसी दोस्तों आएगी। तो 3 उंगलियों का प्रोसीजर जो है वो आप आसानी से समझ गए होंगे। तो देखें दोस्तों इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करने से आप देखें आपके लिए ये सूट कितनी खूबसूरती के साथ ये दोस्तों सूट अपनी जगह पर बैठ चुका है। किसी तरफ से ना कम है ना किसी तरफ से ज़्यादा है। इससे ये होता है कि आपकी खूबसूरत लुक आ जाती है। तो दोस्तों इसके बहुत ज़बरदस्त सूट कमीज़ प्रेस होने के बाद हमने नीचे पांचे नीचे की तरफ करने हैं और शलवार को रख के उसके ऊपर हमने कमीज़ रख देनी है। और हमारा जो पैकेजिंग शापर है दोस्तों ये मार्केट में आम तौर पे अवेलेबल है। तो इसको आप चमक वाला शापर कह के भी डिमांड कर सकते हैं दुकानदार से। तो ये ज़्यादातर जिन दुकानदार के पास शापर बैग या शापर्स अवेलेबल होते हैं उनसे आपको आसानी मिल जाएगा। तो दोस्तों देखें बहुत ज़बरदस्त पैकिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सूटों की प्रेसिंग और इनकी पैकेजिंग प्रोफेशनली तौर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों मुझे आपके फीडबैक कीजिएगा और दोस्तों मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और इंटरटेनिंग सी वीडियो लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग का भी प्रोसीजर मैं इंशाल्लाह साथ साथ शुरू कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।